युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। भारत की भूमिका पर ईरान का बड़ा रिएक्शन सुनने को मिला है। ईरान के राजदूत फथाली ने भारत की तारीफ की है। भारत भरोसेमंद और दयालु साथी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लगातार 1 महीने से जारी जंग के बीच दे रहे हैं, जहां 2 हफ्ते के लिए सीज फायर लागू किया गया। इसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरीके से ईरान के लेबनान पर जो है हमले होते रहे। हालांकि इस बीच पाकिस्तान में बातचीत का भी दौर जो है वो चला। 22 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत विफल रही। लेकिन अब इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि ईरान की तरफ से भारत को भरोसेमंद और दयालु साथी कहा गया है। तो क्या कुछ कहा गया है, किसने कहा है, वो आपको तमाम जानकारियां देंगे। आपको बता दें कि भारत में ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथाली ने अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की योजना को लेकर ट्रंप पर तो निशाना साधा ही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत मुश्किल समय में साथ देने वाला सच्चा साथी है, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की किस तरीके से फजीहत की है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत को लेकर क्या कहा है। तो मोहम्मद फथाली ने कहा है कि मैं सभी भारतीय लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुश्किल समय में वे सचमुच भरोसेमंद साथी हैं। मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कठिन समय में सभी जरूरी इंतजाम करने में मदद की हमारी। हम अमेरिका की बुरी नीयत को ना तो भूले हैं और ना ही भूलेंगे। 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान बातचीत की प्रक्रिया में शामिल था, जबकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हम पर हमला शुरू कर दिया। तो आपने समझा कि किस तरीके से मोहम्मद फथाली ने अमेरिका की भूमिका, इजराइल की भूमिका को तो उजागर किया ही, और साथ ही उन्होंने भारत को लेकर जो है तमाम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत की तारीफ की है। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। मैं सभी भारतीय लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि उन्होंने प्रदर्शित किया है कि कठिनाई के समय में वे वास्तव में विश्वसनीय और दयालु भागीदार है। मैं इस कठिन समय में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दे। तो आपने सुना फथाली ने क्या कुछ भारत के लिए कहा है। इस जंग के बीच भी, इस युद्ध के बीच भी लगातार जो है वो भारत की तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि हमने देखा भी कि इस जंग के बीच खासकर जम्मू कश्मीर से ईरान के लिए जो है किस तरीके से मदद भेजने की कोशिश की गई। छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं तक को हमने देखा कि गहने, जेवर, अपने घर के बर्तन, और छोटी बच्चियों ने तो गुल्लकें भी तोड़ दी ईरान की मदद के लिए। हालांकि अगर हम फथाली पर एक बार फिर से वापस आए और उनकी बातचीत को समझे, तो उन्होंने इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की जो है फजीहत की है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो ईरान को अपना दोस्त बताता है, और इस वजह से वो इजराइल को ये कहता है कि इजराइल सही नहीं कह रहा, लेकिन ईरान खुलकर ये बोल रहा है कि मुझे पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। उन्होंने बताया है कि इस्लामाबाद वार्ता के दौरान ईरान ने अमेरिका के सामने क्या क्या शर्तें रखी थी। उन्होंने ये भी बताया है कि वार्ता में ईरान ने जो भी घोषणा की उसमें परमाणु मुद्दा, युद्ध हर्जाना, प्रतिबंधों में राहत और कुछ अन्य शर्तें भी शामिल थी। जबकि अमेरिका गैर कानूनी मांगे कर रहे थे। हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों ने कहा है कि हम शांति के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ईरान युद्ध के लिए भी हम तैयार हैं। और साथ ही इजरायली राजदूत फथाली ने यह भी कहा है कि जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। यूएस और इजराइल 12 दिनों तक हम पर हमला किया, और उसके बाद उन्होंने युद्ध विराम जो है वो स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने घोषणा की है कि हम बातचीत की मेज पर हैं, और उसके बाद उन्होंने हम पर हमला कर दिया। ये फथाली की तरफ से बताया गया। जो हमने बातचीत का दौर देखा, जिस तरीके से अमेरिका ने इसकी अगुवाई की, इसमें ईरान और इजराइल भी शामिल था, और इसी बातचीत के दौरान हमने देखा कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले कर दिए गए। उसी का जिक्र फथाली करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूलों और अस्पतालों पर जो है इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान का क्षेत्र है,
और हम इसको फिलहाल बंद ही रखेंगे। और साथ ही अगर आप बात करें कि पाकिस्तान को लेकर नाकेबंदी की धमकी के बाद यूएस पर किस तरीके से ईरान भड़का है, वो भी आपको बता देते हैं। तो पाकिस्तान में हुई बातचीत में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं हो सका, उन्होंने ये बताया है, जिससे 2 सप्ताह के लिए लागू युद्ध विराम का भविष्य जो है अब अधर में पहुंच चुका है, यानी कि अंधेरे में है। आगे इस 2 सप्ताह के बाद जो युद्ध विराम लगा, आगे क्या कुछ होगा ये फिलहाल वो क्लियर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि ये युद्ध फिर से जारी हो जाए, या फिर अगर बातचीत हो जाती है, दोनों में बातचीत बन जाती है, बात बन जाती है, दोनों एक मेज पर बैठते हैं और बात जो है दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद ये युद्ध विराम जो है पूरी तरीके से लागू हो जाए। हालांकि उन्होंने जो और भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि दोनों देश वार्ता विफल होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वार्ता के फेल होने के बाद तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करने की धमकी भी दे दी है, जो कि हम सुबह से ही आज हमें जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अमेरिका जो है वो नाकेबंदी करेगा, जिसके बाद तमाम देशों की जो है प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। चाहे वो हम चीन की बात करें या फिर बात करें रूस की, तमाम देश जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी की घोषणा के मद्देनजर ये भी कहा है कि अगर उसके बंदरगाहों को खतरा होता है तो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये आपको बता दें कि लगातार ईरान भी जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, और अमेरिका भी जो है वो अपनी बातचीत की मेज पर लाकर ईरान को अपनी बात मनवाने पर तुला हुआ है। लेकिन क्या ईरान उनकी बात को मानेगा? क्या ये युद्ध विराम जो है वो लागू रहेगा? ये तमाम सवाल जो है अभी भी बने हुए हैं। तो जो कुछ भी इस पर अपडेट आएगा, लेकिन इस बीच जो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे वो ये कि भारत को लेकर लगातार बयान जो सामने ईरान की तरफ से आ रहा है वो बेहद ही सराहनीय है। तो इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।